23 वर्षों में सुदेश महतो कोई काम नहीं किया है। सुदेश महतो तो यहाँ के ट्राइबल सप्लान का पैसा से स्टेडियम बनाया। जिन सारे मुद्दों पे महतो समुदाय को वादा किया गया, उन सारे मुद्दों पे उनका इम्प्लीमेंटेशन तो किया नहीं गया है। जो चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, इनफैक्ट आजसू जो उनकी जातीय समीकरण को मतलब कि बढ़ाती है। सुदेश महतो यदि पैसा देगा तो पैसा ले, क्योंकि उसका पैसा नहीं है, वो ट्राइबल सप्लान का पैसा हमको दे रहा। पैसा भी खाओ और वोट अपने समाज को दो। एक तो मुर्गा दारू और पैसे में बिकना नहीं है, क्योंकि चुनाव के समय में आपको मुर्गा दारू पैसे के माध्यम से तो खरीद लेंगे, लेकिन जो आपके मुद्दे हैं, आपका हक अधिकार है, ये आपको 5 साल तक पूरा आपसे वो वसूलेंगे। 5-6 हजार का ही अंतर है और 5-6 हजार का अंतर है तो आदिवासी इस बार उसका किला को ढा देंगे। ये संकल्प लेके यहाँ से लोग गए हैं। अब से महज 1 महीने के बाद पूरे झारखंड में विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएगी और हम आपको बता दें कि इस 81 विधानसभा क्षेत्र में सिल्ली विधानसभा क्षेत्र सबसे हॉट सीट होने वाला है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कुर्मी बहुल इलाका है और यहाँ एक कुर्मी नेता ही विधायक बन सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ मुंडाओं की भी अच्छी खासी संख्या, यानी कि ट्राइबल्स की अच्छी खासी संख्या है। और फिलहाल भारत आदिवासी पार्टी से प्रेम शाही मुंडा जी प्रतिनिधित्व करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए। फिलहाल आज यहाँ पे एक बड़ी सभा रखी गई है पार्टी की तरफ से और तमाम पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर आई है और अभी इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 50 किलोमीटर दूर सिल्ली के पतराहातू मैदान में है। बाकी पार्टी के सदस्यों से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बातचीत करेंगे प्रेम शाही दा से। दादा, बहुत हॉट सीट होने वाला है सिल्ली विधानसभा। लोग कहते हैं कि कुर्मियों का ये कुर्मी बहुल क्षेत्र है, कुर्मी नेता ही विधायक बन सकता है। आप इस बात को तोड़ने के लिए इस बार पार्टी की ओर से यहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या लगता है आदिवासियों को यहाँ की जो जनता है कितना एक्सेप्ट कर पाएगी एज अ विधायक? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी वॉइस, आदिवासी ताकत, आदिवासी नेता और लीडरशिप डेवलप कर रहा है। उसी कड़ी में आज सिल्ली विधानसभा में आए हैं और इसको एक कहा जाता है कि जनरल सीट है, कुर्मी महतो का सीट है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि इससे पहले भी राजेंद्र सिंह मुंडा कॉमरेड 2 बार जीत चुके हैं। तो हम लोग का पार्टी भारत आदिवासी पार्टी एक अभियान चला रही है, विभिन्न विधानसभाओं में जा कर के सम्मेलन करना, उनके नीतिगत फैसले को जनता को बताना। लेकिन सिल्ली में आने के बाद हमें लगता है कि यहाँ पर आदिवासी सीट हॉट सीट बनने वाला है, क्योंकि कई बार कुर्मी नेता बने हैं, सुदेश महतो बने हैं, यहाँ पर अमित महतो बने हैं, यहाँ पर उनकी वाइफ बनी है। तो इस बार हम आदिवासी कैंडिडेट देंगे, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। जल जंगल जमीन छीनी जा रही है। सुदेश महतो ने कहा था सिल्ली को दिल्ली बना देंगे, लेकिन मैं रास्ते पे आ रहा था तो देखिए गरीब आदमी जो है पलायन कर रहा है। यहाँ पर जो है सड़क बनी नहीं है, यहाँ पर खेतों में पानी नहीं है। सिल्ली को कैसे दिल्ली बनाएंगे? सिल्ली को दिल्ली बनाएगा भारत आदिवासी पार्टी, समझे कि नहीं? भारत आदिवासी पार्टी सिल्ली को दिल्ली बनाएगा और एक नई आदिवासी राजनीतिक लकीर खींचेगी सिल्ली विधानसभा में। अब हम जो अन्य लोग जीतते थे, चाहे सुदेश महतो हो, चाहे वो अमित महतो हो, इसको हराने का काम भारत आदिवासी पार्टी करेगा। और आज हमारे प्रभारी ने भी घोषणा कर दी, यहाँ पर आदिवासी कैंडिडेट हम लोग देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जमीन की लूट बढ़ी है। दूसरी बात, देवरी मंदिर का लूटा जा रहा है और 23 वर्षों में सुदेश महतो कोई काम नहीं किया है। सुदेश महतो तो यहाँ के ट्राइबल सप्लान का पैसा से स्टेडियम बनाया, जबकि वो पैसा को हमारे आदिवासियों के भी देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। तो कहने का मतलब है कि भारत आदिवासी पार्टी ही 23 वर्षों से छूटे हुए मुद्दे हैं, स्थानीय नियोजन नीति, पेशा कानून, स्थानीय नियोजन नीति और सिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए भारत आदिवासी तत्पर है। और यहाँ पर आने वाला समय में राजनीतिक तांडव होगा, राजनीतिक महासंग्राम होगा और आदिवासी का एक कैंडिडेट हम लोग दे करके यहाँ पर एक नई राजनीतिक लकीर खींचने का काम करेंगे। जातीय समीकरण को कितना समझ पाए हैं इस इलाके में? जातीय समीकरण को नहीं, जातीय समीकरण देखिए, कुर्मी का वोट कितना है? कुर्मी का वोट है 70,000 और हमारा 65,000 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हम 65,000 हैं। यदि हमें दलित मुस्लिम वोट दे दे, मुसलमान वोट दे दे, कोयरी वोट दे दे, बंगाली वोट दे दे, तो हम निश्चित रूप से यहाँ निकलेंगे। तो अगर कुर्मी वोट ना भी मिले तो अगर कोई आदिवासी प्रतिनिधि हो तो सडनली निकल जाएगा। कुर्मी वोट नहीं भी दे,
यदि आदिवासी इकट्ठा हो गया तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम लोग पर जीत का परचम लहराने का काम करेंगे। इसी पे काम हो रहा है। उसी पर काम हो रहा है। हमने कार्यकर्ताओं को कह दिया कि जनता के बीच जाएं, काम करें, जो आदिवासी बिकते हैं उसको रोकें। और हम एक अपील भी करना चाहते हैं आपके सामने कि सुदेश महतो यदि पैसा देगा तो पैसा ले, क्योंकि उसका पैसा नहीं है, वो ट्राइबल सप्लान का पैसा हमको दे रहा है। पैसा भी खाओ और वोट अपने समाज को दो। ये हम लोग का जो ऐलान अपने हम लोगों ने किया है। चूल्हा योजना को कैसे आप ध्वस्त कर पाएंगे? बहुत मजबूती से चूल्हा योजना के तहत आजसू काम करती है, घर घर घुसने का काम करती है। वो घर घर घुसने का काम नहीं करती, घोर घर पैसा देने का काम करती है, घर घर दारू देने का काम करती है। यही हम आदिवासी समाज से कहना चाहते हैं। चूल्हा कमेटी के अनुसार पैसा जाएगा तो पैसा खा ले, लेकिन जब घर से निकले तो भारत आदिवासी पार्टी को हॉकी बॉल में वोट देकर विजय बनावें। यही हमारा संदेश है यहाँ के लोगों को। और यहाँ के लोगों को भी कहना चाहते हैं, दारू महरिया में बिचोगे बाबू तो ख़त्म हो जाओगे, थोड़ा सा बचा हुआ है, नहीं तो हार जाओगे तो बंगाल की खाड़ी में जो है जाके ढकेल जाने का काम करोगे तुम। और इसीलिए एक नई राजनीतिक जो है यहाँ शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। चलिए, कुछ यहाँ के जेएमएम के सक्रिय सदस्य भी रहे हैं जो आज बाप पार्टी का दामन थामे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धेश्वर मुंडा। हम दक्षिण काहे जेएमएम छोड़ के यहाँ आ गए बाप पार्टी में? देखिए सर, मेरा यह है कि हम जेएमएम इसलिए छोड़े कि आगे हम जेएमएम में बहुत दिन से करीब 20 साल से जेएमएम में रहे, पर भी हम आगे नहीं बढ़ पाए। और मेरे आदिवासी भाई सब मिलकर बोले कि हम चलो एक साथ रहेंगे और इस पार्टी का दामन थामेंगे और साथ आगे चलेंगे। इसीलिए हम जेएमएम छोड़कर इस पार्टी पर हमने दामन थाम लिया। तो जेएमएम अच्छा नहीं लगा तो ऐसा नहीं लगा आजसू चले जाएं? आजसू आज से हम कभी नहीं गए हैं। आजसू हमको बहुत पुराना ये है कि हम आजसू का कभी भी दामन नहीं छुए हैं। आजसू अच्छा काम नहीं कर रहा है यहाँ? नहीं करता है। यहाँ आदमी को लूटने का काम करता है, जैसे महिला समिति और चूल्हा प्रमुख जो करता है उसी को घर घर ला के पैसा दे के वोट लेके वो अपना जीतने का प्रयास करता है। मतलब पैसे के बल पर वोट लेने की काम होती है ना? पैसा के बल पर वो अपना वोट बैंक निकाल लेता है। तो बाप पार्टी क्यों पसंद आया? ये पार्टी ऐसा है कि हम लोग का जमीन जंगल बचाने का काम करेगा। और हम लोग ये पार्टी नहीं था उस समय भी, हम लोग ये जो प्रेम साई मुंडा हम लोग का बहुत पुराना, जैसे सारूल करते हैं ना, सारूल में भी आते हैं तो यह बहुत अच्छा काम करते हैं। और आते आते जैसे किसी का जमीन डांगाड़ी करता है तो वो आके खड़ा हो जाता है और डांगाड़ी करवा देता है, जमीन को दिलवा देता है। जी जी, बहुत बढ़िया। फिलहाल यहाँ पर बबीता कच्छप जी भी आई हुई हैं। आपको पता है बहुत सशक्त महिला है, मुद्दों पर प्रखर होकर बोलती हैं। बबीता जी, सिल्ली आए हैं आप, क्या समझ पाए हैं इस विधानसभा को? कुर्मियों का क्षेत्र है, कुर्मी नेता यहाँ से बार बार निकल के आए। आप एक आदिवासी पार्टी की आप प्रतिनिधित्व कर रही है, क्या लगता है झंडा गाड़ पाएगा भारत आदिवासी पार्टी सिल्ली विधानसभा में? देखिए, अगर राजनीति की बात करें, बिल्कुल जातीय समीकरण पे टिका हुआ है, खासकर जनरल सीट की बात करते हैं। और अभी अभी हमने ये वादा भी किया है कि कहीं ना कहीं आदिवासी इस क्षेत्र से जीतते भी आए हैं, ठीक है। तो जातीय समीकरण की बात करें तो मुंडा भी यहाँ पे, या फिर आदिवासी समुदाय जो है इस क्षेत्र में काफ़ी मतलब की बहुलता में है। और जातीय समीकरण नहीं की भी बात करें, लोगों का कहना है कि अन्य जाति के लोग हो सकता है कि भारत आदिवासी पार्टी को वोट नहीं दे, लेकिन हमारा ये कहना है कि जो 24 साल हो चुके झारखंड को बने हुए, जिन सारे मुद्दों पे महतो समुदाय को वादा किया गया, उन सारे मुद्दों पे उनका इम्प्लीमेंटेशन तो किया नहीं गया है। जो चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, इनफैक्ट आजसू जो उनकी जातीय समीकरण को मतलब कि बढ़ाती है। तो कुल मिला के कहा जाए कि महतो समुदाय को भी झक मार के भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये मुद्दा जो है पूरे झारखंड वासियों का है, ना सिर्फ आदिवासियों का है, यहाँ के मूल निवासियों का भी है। तो कुल मिला के स्थानीय नीति, नियोजन नीति पे जिस तरह के वैचारिक रूप से भारत आदिवासी आगे बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन भी इस पार्टी के माध्यम से कई सारे मुद्दों पे हुआ भी है। तो ये मुद्दे को मतलब मुख्य मुद्दा बना के भी इस क्षेत्र में हम उतरेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ के आदिवासियों के साथ जो अन्य मूल निवासी है वो भी भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करेंगे। लोग ये कहते हैं कि आजसू बहुत पैसा बहाती है चुनाव में, क्या लगता है पैसे के आगे आपकी भारत आदिवासी पार्टी टिक पाएगी?
देखिए, राजस्थान से ये पार्टी निकली थी, नो डाउट आदिवासियों के बीच से, वहाँ पे भी यही बात कही जाती थी। वहाँ पे भी भाजपा कांग्रेस का गढ़ रहा था। 1 साल 5 साल मतलब भाजपा की सरकार आती थी, 5 साल कांग्रेस की सरकार आती थी, तो वहाँ पे भी यही बात कही गई थी कि पैसे के दम पे चलने वाली पार्टियों के बीच में क्या भारत आदिवासी पार्टी टिक पाएगी या नहीं। लेकिन वहाँ पे एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस हुआ है, जहाँ पे लोगों को पता है कि 5 साल में तो कहीं हमारे नेता मंत्री दिखाई देते नहीं, पार्टी दिखाई देते नहीं है, लेकिन 5 साल के अंत में चुनाव आते आते में मतलब वो आदिवासियों को क्या है कि मुर्गा, दारू और पैसे में खरीदते हैं। तो एक बात यहाँ पे मैं साफ साफ लोगों को कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि एक तो मुर्गा, दारू और पैसे में बिकना नहीं है, क्योंकि चुनाव के समय में आपको मुर्गा, दारू पैसे के माध्यम से तो खरीद लेंगे, लेकिन जो आपके मुद्दे हैं, आपका हक अधिकार है, ये आपको 5 साल तक पूरा आपसे वो वसूलेंगे। कुल मिला के जो आपको दिए हैं उसका कई गुना ज्यादा आपसे वसूलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मतलब कि ये पैसे मतलब कि लेना चाहिए, तो बिल्कुल आपका अधिकार है, क्योंकि आपके माध्यम से ही दिया गया है। तो मुर्गा भी ले लो, दारू भी ले लो और मतलब कि पैसे भी ले लो, लेकिन वोट किसको देना है? जो कि आपके हक अधिकार की बात करता है, जो कि भारत आदिवासी पार्टी ही करता है, और लोगों में ये विश्वास बिल्कुल बना है। कुछ लोकल लोग हैं यहाँ सिल्ली के, उनसे बातचीत करेंगे। आप यहीं के हैं भैया, आप भारत आदिवासी पार्टी में चले गए हैं, क्यों पसंद है ये पार्टी? समय को देखते हुए ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकते, क्योंकि इसलिए मतलब भारत आदिवासी में मैं शामिल हुआ क्योंकि इसका विचारधारा और न्याय की बात होता है, और दूसरा पार्टी में ये चीज़ नहीं होता। दूसरा पार्टी में ज़्यादातर फ्रॉड और क्या बोलते हैं, फ्रॉड का काम होता है, और उसमें मतलब न्याय का बात नहीं होता है। इसलिए अपना न्याय का हक लड़ने के लिए हम लोग इस पार्टी में सदस्य लिए हुए हैं और इससे आगे काम करते रहेंगे। चुनाव की तैयारियां चल रही है आप लोगों की? हाँ हाँ, चुनाव की तैयारी चल रहे हैं। सुदेश महतो बड़ा नेता है इस इलाके में, आपको क्या लग रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं? नहीं, वैसे तो नहीं लग रहा है, मतलब एक न्याय की बात होना चाहिए, लेकिन न्याय की बात नहीं होता है, यही बात है। तो न्याय के लिए हम लोग इस पार्टी को सदस्य लिए हैं और न्याय के लिए काम करेंगे। सोबरन सिंह मुंडा खूंटी से चलकर सिल्ली आए हैं, बातचीत करते हैं। दादा, भारत आदिवासी पार्टी में आपको ऐसा क्या लगा कि आपको लग रहा है कि हम सिल्ली विधानसभा में सुदेश महतो को भेज पाएंगे? देखिए, यहाँ सुदेश महतो की अगर बात करें तो सुदेश महतो का जो विकास होना चाहिए आदिवासियों के प्रति, और यहाँ का आदिवासियों के साथ में आदिवासियों की मेंटल, आदिवासियों का जो भावनाओं के साथ रहता है, उनका भी विकास नहीं है। उनका भी सुदेश महतो का विकास से अछूत रहा है। तो हम भारत आदिवासी पार्टी, यहाँ भारत आदिवासी पार्टी तो है ही, तो आदिवासियों का जो जनसंख्या है यहाँ लगभग 40% है, 40% से भी ज़्यादा है। 65,000 की वोटरों की संख्या है। तो हम भारत आदिवासी के माध्यम से सभी को जोड़ने का ये हमारा प्रयास रहेगा। और ये भारत आदिवासी पार्टी जो नाम है, ये नाम मात्र से भी नहीं है, ये आदिवासी के साथ साथ आदिवासियों की, जैसे आदिवासियों के जमीन में अन्य लोगों का भी विकास हो रहा है, तो उसी तरह से भारत आदिवासी पार्टी में रह करके अन्य जो समुदाय है उनका भी हमारा इस माध्यम से, इस पार्टी के माध्यम से विकास करने का काम किया जाएगा। पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष अजय दा हमारे साथ हैं। अजय दा, बहुत हॉट सीट होने वाला है ये सिल्ली विधानसभा। सुदेश महतो लंबे समय से विधायक हैं। कहा यह जाता है कि कुर्मी बहुल इलाका है, आदिवासी प्रतिनिधित्व पता नहीं लोग यहाँ एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, हार होगी जीत होगी। आप आदिवासी प्रतिनिधित्व दे रहे हैं अपनी पार्टी की ओर से सिल्ली विधानसभा में, क्या लगता है सुदेश महतो के किले को कितना भेद पाएंगे? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी का जब से भारत में निर्माण हुआ, कदम रखा, और झारखंड में जब से कदम रखा भारत आदिवासी पार्टी, पूरे ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, कमर कस कर गांव-गांव में लोग जा रहे हैं, इसको सिद्धांतों को बता रहे हैं, उसके विचारों को बता रहे हैं कि एक विकल्प के रूप में भारत आदिवासी पार्टी को देख रहा है। बाकी जिसको कई वर्षों से आप जो विधायक जी का यहाँ शासन रहा, आप विधायक जी कितना किए हैं नहीं किए हैं जनता बता रही है ना। और इसलिए चूँकि ये सिर्फ खाली वोट लेने से विधायक और मंत्री बन जाने से नहीं होगा,
जन मुद्दों का, आदिवासियों का कितना काम किया, यहाँ के मूलवासियों को कितना काम किया कि केवल स्टेडियम बना के बस वही काम हुआ। तो छोटे छोटे काम है, आपका आदिवासियों के जो हक अधिकार है उसके लिए आप कितना बात किए सदन में, और उसके नीति क्या बनाए, उसके लिए आप क्या आवाज़ उठाए, ग्राम सभा जो शक्तियाँ हैं उसको क्या कितना इम्प्लीमेंट आप लोग करवाएं, सारी मुद्दा है, गौन है, कोई किसी ने नहीं किया है। और भारत आदिवासी पार्टी इसी बिंदु पर, इसी बातों पर, इसी के पर पूरा फोकस करेगी। और यही पर खासकर आदिवासियों को रक्षा कैसा हो, कैसे हो, आदिवासियों का हित, जल जंगल जमीन उसका कैसे बचे, उसका अधिकार कैसे मिले, वो बिजनेस में कैसे जाएं, वो कैसे अपने पर निर्भर रहे, 5 किलो चाउर को कैसे छोड़े, इस पर रणनीति बनेगा, भारत आदिवासी पार्टी बनाएगा और इस पर काम करेंगे। और भारत आदिवासी पार्टी आने वाला दिन बहुत बड़े पैमाने पर झारखंड प्रदेश में ये उभर कर रहेगी। मात्र कुछ % ही कुर्मियों से यहाँ पे आबादी कम है आदिवासियों की। क्या लगता है अगर एक मुश्त अगर वोट भारत आदिवासी पार्टी के किसी प्रतिनिधि को मिल जाए जो सिल्ली विधानसभा से लड़ेंगे, तो क्या लगता है जीत के कितने आसार हैं? देखिए, आदिवासी जाग गया है, खाली इसका नेतृत्व करने की जरूरत है। अब नेतृत्व करने वाली हमारे भारत आदिवासी पार्टी आ गई है। अब लोग उसके साथ रहेंगे और जहाँ तक आबादी की बात है, संख्या की बात है, तो बहुत आपका जो 5-6 हज़ार का ही अंतर है और 5-6 हज़ार का अंतर है, तो आदिवासी इस बार उसका किला को ढा देंगे। ये संकल्प लेके यहाँ से लोग गए हैं और पूरा अपने लोग रह गए। देखिए, जितने लोग आए कार्यक्रम में, सब लोग अपने ढोल नगारा के साथ आए, अपने खर्चे पर आए, किसी को बस का भाड़ा, किसी को गाड़ी का भाड़ा नहीं दिया। तो अपने निष्ठावान हैं और अपने परिवर्तन चाह रहे हैं। और ये लोग गांव में जब घुसेंगे तो वोट में तब्दील होगा। और किला तो किसका ढहेगा वो तो आप जान रहे हैं, किला तो उसी का ढाना है जो यहाँ थे हैं। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी मजबूती के साथ इसके विचारों को समझ रहे हैं, इसके सिद्धांतों को समझ रहे हैं और आगे हम लोग बहुत अच्छे करेंगे। फिलहाल बहुत रात हो गई है और भारत आदिवासी पार्टी फिलहाल पूरे झारखंड का दौरा कर रही है। तूफानी दौरा हम कह सकते हैं, दिन हो रात हो और इलाके में जाके पार्टी का विस्तार कर रही है। सिल्ली विधानसभा पहले से ही प्रेम साई मुंडा यहाँ की तैयारी कर रहे थे। अभी फिलहाल पूरी टीम यहाँ पर कूच कर गई है। अब देखना ये होगा कि जैसा दादा ने कहा कि सुदेश महतो का किला ढहा पाएंगे कि नहीं ढहा पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, अच्छी टक्कर यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है क्योंकि पहली बार आदिवासी नेतृत्व यहाँ पर दिखने वाला है। बीच में विधायक कुछ रहे होंगे हमारे इतिहास में, लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है यहाँ की, भारत आदिवासी फुल टू टक्कर के इरादे से यहाँ पर आया है। और देखना ये होगा कि कितना नुकसान होने वाला है सुदेश महतो को इस सिल्ली विधानसभा से। फिलहाल हम हैं यहाँ पे पतराहातू मैदान में, कोशिश करेंगे और लोगों से इस बाबत बातचीत करने के लिए, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।